चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका चुनाव जीतने का रणनीति क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो रणनीति होती है वो बताई नहीं जाती मीडिया में, क्योंकि मेरा स्ट्रेटजी है, मेरा प्लान है। अगर हम आपको बता देंगे, मीडिया प्लेटफॉर्म में बता देंगे, तो वो आउट हो जाएंगे और जो दूसरे फर्द हैं वही रणनीति मेरा फॉलो करने की, इसलिए रणनीति बताई नहीं जाती, वो छुपाई जाती है। जी, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले हम लोग एजुकेशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमाई हुई है। सबसे अगर भारत के सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था अगर कहीं की है तो बिहार के बाद झारखंड की है। आज हमारे स्कूलों में 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए थी, यहाँ 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। जहाँ हमारे जीडीपी का 15 से 20% खर्च होनी चाहिए, वहाँ मात्र 2 से 3% खर्च होती है। तो कहीं ना कहीं आज हमारा जो स्कूल है, जिसमें 35,000 स्कूल है, जिसमें 2.5 लाख टीचर की आवश्यकता है, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो गूगल का सीईओ और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनेंगे कैसे? आज देखिए साउथ का ही बात ले लेते हैं, वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और सीधे जाके अमेरिका में और फिर ऑस्ट्रेलिया में जैसे बड़े बड़े देशों में जाकर गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन जाते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं जाके बम्बई दिल्ली में ऑटो ड्राइवरी करने लगते हैं, बंधुआ मजदूरी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था गिरी हुई है। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता हमारी रहेगी स्वास्थ्य की। आज देखिए हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 1 लाख लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था है। कितनी चरमराई हुई व्यवस्था है, जबकि कहना है उनका कि कम से कम 1000 लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए और अपना जीडीपी का कम से कम 20 से 25% स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च होनी चाहिए। लेकिन झारखंड मात्र खर्च करती है 6%। तो कितना दुर्भाग्य की बात है। अब हम पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो पलायन और रोजगार जो है यहाँ बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जब हेमंत सोरेन की सरकार जो अभी चल रही है, हेमंत सोरेन की सरकार जब 2019 में बनी थी, उस समय बेरोजगारी दर था 12%, अभी बढ़कर हो गया 18%। 18% यानी 60 लाख लोग बेरोजगार। 60 लाख में अगर निकालते हैं तो 30 लाख युवा पीढ़ी जो है बेरोजगार हैं। तो हम लोग सबसे पहले वो रोजगार कैसे डिप्यूट करेंगे, इस पर काम करेंगे, लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। अब लोग सवाल ये रहेगा कि लोगों को रोजगार हम कैसे देंगे? तो सबसे पहले हम खतियान आधारित स्थानीय नीति बना के झारखंड में झारखंडी कौन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें 75% हम यहाँ के स्थानीय को नौकरी देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो सरकारी नौकरियां हैं, जो 5.5 लाख पोस्ट हैं, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का प्रयत्न करेंगे। और 28% में मतलब 28,000 लिस्टेड कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन कंपनियों में हम लोग पहले क्या करेंगे, जो 75% के हिसाब से पोस्टर करेंगे। तो ऐसा ही हमारा 15 से 20 लाख जो रोजगार है ऐसा ही क्रिएट हो जाता है। उसके बाद MSME है, ये सारे, और फिर MSME के माध्यम से मनरेगा के माध्यम से हम रोजगार देने का काम करेंगे। यही 3 चीज़ें हैं जो हम लोग लेके चले हैं। जी,